जय जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव 16 अगस्त को मनाया जाने वाला है। इस दिन सभी लोग चाहते हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण की, बाल गोपाल की बड़े तन मन धन से सेवा करें और बड़े मन से पूजा करें। लेकिन कई बार परेशानी यह आती है कि इसका क्रम क्या है, हम पूजा सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। इन प्रश्नों के साथ व्यक्ति थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में रहता है। उन सभी सामान्य जन हेतु भगवान श्री कृष्ण की पूजन का विधान संक्षिप्त रूप में मैं सामान्य जन हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ। पूजन प्रारंभ करने से पूर्व कुछ व्यवस्थाएं हमें तैयार करनी होती है। व्यवस्थाएं जिस प्रकार पूजन सामग्री रखनी है, किस प्रकार हमें भगवान का आसन स्थापित करना है, कौन से कपड़े पर करना है और पूजन का प्रारंभ करने का तरीका क्या है, तथा हम इस पूजन को क्रम अनुसार किस प्रकार करें, ये विषय भी हमारे सामने रहता है। तो इसको भी मैं आपके सामने संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करता हूँ। पूजन कई प्रकार से होता है, जैसा कि हमारे पास यथा जो भी उपस्थित सामग्री हम उससे भी पूजन कर सकते हैं, अन्यथा हम सामग्री को अगर पहले ही निर्धारित करें तो उससे भी पूजन होती है। पूजा 3 प्रकार की होती है, पंचोपचार, षोडशोपचार और राजोपचार। व्यक्ति के पास जो सामग्री होती है वह उस प्रकार से पूजा कर ले। फिर भी मैं आज आपको सामग्री के बारे में बताऊंगा। जो लोग लाते तो हैं लेकिन क्रम नहीं पता कि हमें कब अर्पण करना है, तो उस क्रम को भी बताऊंगा। इसमें जो सामग्री आपके पास हो उसे अर्पण कीजिए, जो ना हो उसको भावपूर्ण मन से समर्पित कीजिए। इस क्रम को थोड़ा ध्यान से सुनिए, समझिए। सर्वप्रथम पहले जानिए सामग्री हमें क्या क्या चाहिए होगी। हमें एक जलपात्र, गंगाजल, पंचामृत, यह एक अलग अलग पात्र में बनाकर तैयार करना है। कुछ कटोरियाँ हमारे पास खाली, एक कटोरा हमारे पास खाली जो कि तांबे का हो, पीतल का हो, अथवा जो आपके पास व्यवस्था हो उसको आपको अपने पास रखना है। इसके पश्चात पूजन किस प्रकार प्रारंभ करना है उसके लिए भी हमें इन सामग्रियों को कहाँ और किस प्रकार से व्यवस्थित करना है वह भी मैं आपको बताऊंगा। पहले सामग्री जानिए कि हम पूजन की सामग्री में क्या क्या रखें। पूजन की सामग्री में चंदन, पुष्प, पुष्पमाला, तुलसी दल, इत्र, अलंकार आप लाते हैं भगवान की, मालाएं, कानों के, हाथों के कड़े इत्यादि जो आप भगवान को सजाने के लिए ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी वगैरह लाते हैं वो भगवान के लिए आप लेकर आते हैं, उनको अलंकार कहते हैं, वह भी आप अपने पास रखें। दूर्वा अंकुरान, परिमल द्रव्य आप समझिए भगवान के निमित्त जो अबीर, गुलाल या जो लाली लिपस्टिक के रूप में आप भगवान को बड़ा सुंदर रूप प्रदान करने का प्रयत्न करते हैं उसे परिमल द्रव्य कहते हैं। धूप बत्ती, दीप हमें 2 प्रकार से ध्यान रखना है। दीप की व्यवस्था आप इस प्रकार से कीजिए कि एक दीप तो कर्म साक्षी पूजन प्रारंभ करने से पहले हमें प्रज्वलित करना है, एक भगवान को भोजन कराते टाइम करना है और एक अंत में आरती के लिए भी हमें तैयारी करनी है। उस प्रकार से आप दीप, बत्ती और घी की व्यवस्थाएं करें अथवा कुछ दियों को पहले ही तैयार करके रखें। फल, तांबूल, नैवेद्य, दक्षिणा, छत्र, चामर युगल, जो लोग चामर युगल लाना चाहें, पादुका, कुछ लोग पादुका लाते हैं भगवान की, चरण पादुका, दर्पण, भगवान को अगर और अच्छा श्रृंगार करने के पश्चात आप चाहें कि उनको अपना चेहरा दिखाएं तो दर्पण, कुछ भजन भगवान को सुनाने के लिए कुछ मंजीरे वगैरह आप रख सकते हैं अपने पास इत्यादि। ये सामग्री अपने को रखनी है। पूजन सामग्री में विशेष शंख भी रहता है, गरुड़ घंटा भी रहता है, एक चौकी आपने को रखनी है, एक पाटा आपने को रखना है। ये सभी व्यवस्था आपको पहले तैयार करके रखनी होगी। अब इसको क्रम अनुसार हम किस प्रकार भगवान कृष्ण का पूजन करें इसको जानते हैं। सर्वप्रथम जो कि पूजा कर रहे हैं, जो जजमान, जो व्यक्ति पूजा कर रहे हैं, यदि वह जोड़े से हैं तो पत्नी को सीधे हाथ पर बैठाकर पूर्व या उत्तर दिशा में मुख करके सामने एक चौकी रखें, अपना मुख पूर्व या उत्तर दिशा में करें, उस चौकी पे पीला कपड़ा बिछाएं। भगवान ठाकुर जी, नारायण, बाल गोपाल या शालक राम जी, जो भी आपके घर में व्यवस्था है, नारायण की जिस भी स्वरूप की विग्रह की आपके पास व्यवस्था है, उनको उस चौकी पर विराजमान करें। करबद्ध निवेदन करें। सीधे हाथ पर एक घी का दीप प्रज्वलित करें, जो कि कर्म साक्षी अथवा रक्षा दीप कहलाता है। पूजन से पहले इसको प्रज्वलित करना अनिवार्य होता है।
दीप प्रज्वलित करने के पश्चात कुछ अक्षत के दानों पे, पुष्प पे एक कलश पानी का भरकर हम स्थापित करें। पंचामृत एक कलश में स्थापित करें। एक छोटे लोटे में हम गंगा जल लें। जो हम दीप प्रज्वलित करेंगे उसके नीचे भी कुछ गेहूं के दाने, अथवा कहते हैं कि शंख, दीप, ब्राह्मण भूमि पर स्पर्श होकर नहीं रहते। ऐसे 21 वस्तुएं हैं, लेकिन अभी हम पूजन की बात करें तो दीप को भी भगवान के समक्ष जब हम रखें सीधे हाथ पर, तो कुछ अन्न के दानों पर, गेहूं के दानों पर विराजमान करें। कुछ पात्र अपने भगवान के आगे, एक खाली कटोरी रख लें या कटोरा रख लें जिसमें भगवान को स्नान आदि आप कराएंगे। ऐसे करके आप पूरी व्यवस्था सुंदर रूप से सजा लें। एक दोने में तुलसी दल, तुलसी पत्र रख लें, कुछ पुष्प रख लें, भगवान के लिए पुष्प माला रख लें, इत्यादि आप सजा लें, सुंदर स्वरूप सजा लें। थालियों में सभी थालियाँ चर्चित होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए। किसी भी थाली को सूना ना छोड़े। जिनमें भी पूजन सामग्री इत्यादि रखें उनमें छोटी सी बिंदी चंदन की, अथवा कोई स्वस्तिक बनाना चाहे स्वस्तिक, कुछ भी हो, बस उसे सुंदरता प्रदान आप करें। जलपात्र अथवा पंचामृत पात्र जो भी आपके पास है उन पर भी चंदन की टीकी लगा के मोली का वस्त्र बांध। आइए तो अब मैं आपको पूजन के कुछ विधान संक्षिप्त रूप में समझाता हूँ, जो सामान्य जन हेतु बहुत ही सुंदर रूप से आपके समक्ष होंगे और आप आराम से भगवान ठाकुर जी को मना सकते हैं। सर्वप्रथम, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, पूरब या उत्तर दिशा की ओर अपना मुख रखें। वहाँ पर एक चौकी रखें, चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। भगवान नारायण के जो भी विग्रह आपके पास है, लड्डू गोपाल जी, सारग्राम जी, उनको आप विराजमान करें। रक्षा दीप आप प्रज्वलित कर लें, कर्म साक्षी दीप भी जिसे कहा जाता है। गाय के घी का ये दीपक आप प्रज्वलित करें। अन्य जो भी आपके पास व्यवस्था हो, पूजन सामग्री को अपने सीधे हाथ पर स्थापित करें। जल पात्र को बाएं हाथ पर स्थापित करें। पुष्प के ऊपर, अक्षत के ऊपर आप जल पात्र रखें। अब सर्वप्रथम सबसे पहले आप अपने शरीर का प्रोक्षण करें, अपने शरीर पे छींटे मारें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए, हम जो पूजन करेंगे इसमें अनेकों मंत्र ब्राह्मणों द्वारा बोले जाते हैं, क्योंकि ब्राह्मण ही है जिसके द्वारा पूजाएं सही क्रम द्वारा करवाई जाती है और ब्राह्मण ही पूजनीय है। ब्राह्मण के लिए ही ठाकुर जी ने जन्म लिया है, तो ब्राह्मण द्वारा पूजाएं करवाई जाती है। लेकिन कुछ व्यवस्थाएं होती है, कुछ व्यवस्थाएं नहीं हो पाती, तो ये सामान्य प्रक्रिया है। तो सर्वप्रथम अपने शरीर का प्रोक्षण करें। अब मंत्र की जगह आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से ही इस संपूर्ण पूजा को करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलकर अपने शरीर का प्रोक्षण करें। अपना सिर ढकें, जो भी जजमान है वह सिर ढकें, सर पे कोई साफा पहने, कोई मोली का वस्त्र रखें। बिना सर ढके भगवान की पूजन ना करें। मर्यादित वस्त्र पहने, साफ वस्त्र पहने, नए वस्त्र पहने। देखिए, ठाकुर जी भगवान है, ईश्वर है और हमारी इच्छा को पूर्ण करने का सामर्थ्य रखते हैं। जिस प्रकार हम अपने माता पिता के सामने लज्जाहीन होकर नहीं जा सकते, ऐसा कोई कृत्य नहीं कर सकते जो अमर्यादित हो, वैसे ही नारायण चाहे बाल गोपाल रूप में है, लेकिन है हमारे ठाकुर जी। इसलिए मर्यादित रहें, सही कपड़े पहने, अच्छे कपड़े पहने, साफ कपड़े पहने और पारंपरिक पोशाक पहनकर ही भगवान के सामने पूजन करें। प्राणायाम करें। प्राणायाम करने की विधि आप सभी जानते हैं, अथवा मन में 3 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलें, जो कि प्राणायाम के रूप में आपको करना है। बाएं हाथ पर शंख रख लें, उसका पूजन भी कर दें। शंख पर चंदन और तुलसी दल अर्पण कर दें। जल पात्र में गंगा जल मिला लेवें। दीप पूजन इत्यादि आप कर लेवें। ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का आप सर्वप्रथम उच्चारण कीजिए। यहाँ तक आपने व्यवस्थाओं की पूजन करी, अपने आप को भगवान के समक्ष पूजन करने हेतु तैयार किया। अब आप सीधे हाथ में जल, सुपारी, कुछ पुष्प लेकर, अक्षत लेकर भगवान के समक्ष सामान्य रूप से संकल्प लेंगे। संकल्प भी बहुत ही सामान्य जन हेतु जो मैं बता रहा हूँ उसी आधार पे आप बोलें कि हे नारायण, मैं अमुक गोत्र, अपना गोत्र बोले, जैसे भरद्वाज ऋषि हैं, मैं भरद्वाज ऋषि का बेटा या बेटी, अपना नाम बोले प्रशांत शर्मा, आपके समक्ष आपकी पूजा करना चाहता हूँ।
या जो सामग्री यथाशक्ति मेरे पास उपलब्ध है उससे मैं आपकी पूजा करने जा रहा हूँ। इस पूजन को ग्रहण करके हमें आशीर्वाद प्रदान करें। अपना नाम और गोत्र बताकर इतनी सी बात भगवान के समक्ष आप जरूर बोलें। इसके बाद अपन पूजन प्रारंभ करें। भगवान, जो आपने आगे एक पीतल का कटोरा रखा है या कोई भी पात्र आपने जो रखा है या स्टील का कटोरा आपने रखा है, जैसी भी आपकी व्यवस्था है या परात रखी है पीतल की, भगवान नारायण को वहाँ पर पुष्प की पत्तियाँ और कुछ तुलसी दल की पत्तियाँ रख कर नारायण का जो विग्रह, जैसे लड्डू गोपाल जी, शालिग्राम जी, जो भी आपके पास है, उनको उसमें विराजमान कर लें। भगवान को जैसे ही आप उसमें विराजमान करें, उनको प्रणाम करें। कुछ वस्त्र उनके शरीर पर अवश्य हो। ऐसा नहीं है कि हम भगवान को विराजमान कर दे तो निर्वस्त्र कर दें। कुछ मूली का धागा पहना दीजिए। निर्वस्त्र भगवान नारायण की ही लीला में कहा गया है कि वरुण देवता के गणों का अपमान होता है, इसलिए स्वयं भी और ठाकुर जी भी निर्वस्त्र स्नान आदि ना करें। तो भगवान को एक मूली के तार से अथवा जो भी आपके पास छोटा कपड़ा हो अंदर का, उससे धारण करके फिर अपन पूजन प्रारंभ करें। सर्वप्रथम भगवान को स्थापित कर दें। एक पात्र में हाथ जोड़ें। सबसे पहले हाथ में पुष्प तुलसी दल ले लें जिस पर चंदन लगा हुआ हो। उस चंदन और पुष्प दल से, तुलसी दल से भगवान का ध्यान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्यान के निमित्त मैं ये पुष्प अर्पण करता हूँ। पुष्पम अथवा तुलसी दलम, आप हिंदी में भी बोल सकते हैं पुष्प अथवा तुलसी दल में समर्पित करता हूँ, और संस्कृत में भी बोल सकते हैं पुष्पम अथवा तुलसी दलम समर्पयामि। ध्यानार्थे पुष्पम अथवा तुलसी दलम समर्पयामि। ध्यान के निमित्त हमने अर्पण किया। भगवान को अब आसन के निमित्त वापस हम पुष्प अर्पण करेंगे। देखिए यहाँ पर सामान्य पूजा हो रही है, इसलिए ज़्यादा मंत्रों का बखान नहीं है। आप लोगों के लिए, सामान्य जन के लिए भगवान का सर्व प्रेरणा स्तोत्र, सर्व शक्तिशाली मंत्र 12 अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय सभी मंत्रों का साधन है, सभी मंत्रों का रूप है। तो आप आसन भी उससे प्रदान करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय आसनम समर्पयामि, या मैं आसन आपको समर्पित करता हूँ। एक बार भगवान के चरणों में जल अर्पण करेंगे, जो उनके चरण धुलाने का कार्य है। पाद्यम समर्पयामि, पहले मंत्र बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय पाद्यम समर्पयामि। इसके बाद पुनः जल अर्पण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय आचमनीयम समर्पयामि। आप हिंदी भी बोल सकते हैं आचमन अर्पण करता हूँ, लेकिन बहुत छोटा शब्द है और संस्कृत बोलेंगे भगवान बड़े प्रसन्न होंगे कि मेरा सामान्य जन मेरी ही देव भाषा को प्रयोग में ले रहा है, तो बड़ा ही ठाकुर जी को अच्छा लगेगा, क्योंकि इसीलिए मैं संक्षिप्त रूप में छोटे शब्दों का यहाँ पर प्रयोग कर रहा हूँ। इसके बाद भगवान का आप स्नान कराएंगे जलपात्र से। बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्नानम समर्पयामि। इसके पश्चात आप पंचामृत से स्नान कराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पंचामृतम स्नानम समर्पयामि। इसके बाद आप जो आपने तीर्थ जल गंगा जल रखा था उससे स्नान कराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तीर्थोदकम जलम समर्पयामि। तीर्थ के जल से मैं आपका स्नान कराता हूँ या करता हूँ। संस्कृत में बोलेंगे तीर्थोदकम जलम समर्पयामि। एक तुलसी दल और पुष्प भगवान के चरणों में पुनः अर्पण करेंगे। हमने भगवान को स्नान आदि कराया है, तो इसके बाद में छोटी सी पूजा के निमित्त हम तुलसी दल और एक पुष्प भगवान के चरणों में अर्पण करेंगे। फिर शंख द्वारा पंचामृत से भगवान का अभिषेक करेंगे। अब अभिषेक में ब्राह्मण द्वारा पुरुषोक्त का वाचन होता है या किसी स्तोत्र का वाचन भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आपको नारायण की किसी स्तोत्र का पाठ याद है अथवा नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह कहकर आप भगवान का सुंदर अभिषेक करते रहेंगे। शंख द्वारा भगवान को पंचामृत अर्पण करते रहेंगे। ये भगवान का अभिषेक कहलाता है। जितनी भी बार यथाशक्ति 11 बार, 21 बार, 108 बार, जितनी बार आप इस मंत्र का जाप करके भगवान का अभिषेक कर सकते हैं, ये कहलाता है भगवान का अभिषेक। अभिषेक के पश्चात पुनः शुद्ध जल से भगवान का अभिषेक करेंगे, स्नान कराएंगे। भगवान अब मैं आपको शुद्ध जल से स्नान कराता हूँ। शुद्धोदक जलम समर्पयामि। पहले बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय शुद्धोदक जलम समर्पयामि।
फिर भगवान को बड़े प्रेम से कपड़े से पोंछेंगे, जैसा कि आजकल आप सभी जानते भी हैं, भगवान को बड़ा प्रेम से पोंछन। तो आप बोलेंगे, हे भगवान मैं आपके शरीर का पोंछन करता हूँ, पोंछता हूँ। तो संस्कृत में बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय शरीरम प्रोंछयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय शरीरम प्रोंछयामि। इसके पश्चात भगवान को अधो वस्त्र, अंदर के वस्त्र, नीचे के वस्त्र आप धारण कराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय अधो वस्त्रम समर्पयामि। फिर भगवान को यज्ञोपवीत पहनाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय यज्ञोपवीतम समर्पयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय यज्ञोपवीतम समर्पयामि। इसके बाद भगवान को ऊपर के वस्त्र, अंदर जो पहनाए थे उसके बाद में ऊपर के वस्त्र पहनाएंगे और कहेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय उपवस्त्रम समर्पयामि। हे भगवान मैं आपको ऊपर के वस्त्र धारण कराता हूँ। अगर संस्कृत नहीं बोले तो आप हिंदी में बोल सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय उपवस्त्रम समर्पयामि। इसके पश्चात आप भगवान नारायण के विग्रह के लिए अनेकों चीज़ें लाते हैं जो जन्माष्टमी के महोत्सव पे हमें दुकानों में दिखती है। कोई भगवान के लिए माला लाता है, कोई कानों के लाता है, कोई कंठी लाता है, कोई श्रृंगार के लिए तिलक लाता है। तो बड़ी विचित्र सुंदर सुंदर चीज़ें भगवान के लिए आप लेकर आते हैं, जिन सभी को कहते हैं अलंकार। क्या कहते हैं? अलंकार हम कहते हैं। तो अलंकारान समर्पयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय अलंकारान समर्पयामि। जैसे जैसे आप पहनाते रहें, जैसे माला पहना रहे हैं, कानों के पहना रहे, तो मुख से बस बोलते रहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और पूरा बोलें तो पूरा भी बोल सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अलंकारान समर्पयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय अलंकारान समर्पयामि। जब तक भगवान को ये सब पहना है तब तक आप उच्चारण करते रहें। अलंकार के पश्चात भगवान के चंदन का एक सुंदर तिलक लगाएं, जो कि अनामिका उंगली से अपन को लगाना है, जिसे कि रिंग फिंगर हम कहते हैं। तो अनामिका उंगली से ओम नमो भगवते वासुदेवाय चंदनम समर्पयामि, चंदन आप लगाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय चंदनम समर्पयामि। अब भगवान के अक्षत नहीं लगाने हैं, हमें यहाँ पर तुलसी दल चढ़ानी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तुलसी दलम समर्पयामि। इसके पश्चात जो आपकी सामग्री है उसका क्रम चलेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुष्पमालाम समर्पयामि। पुष्प हो अथवा पुष्पमाला जो भी आपके पास उपस्थित हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुष्पम समर्पयामि अथवा पुष्पमालाम समर्पयामि। इसके पश्चात जो भी आपके पास भगवान को, आजकल हम सुंदरता प्रदान करने के लिए अनेकों चीज़ें लगाते हैं जिन्हें परिमल द्रव्य कहते हैं। प्राचीन समय में अबीर और गुलाल के लिए ये कहा जाता था। अगर आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कहें तो कहते हैं ना कि लाली लिपस्टिक जो हमारे चेहरे को और सुंदरता प्रदान करती है, उसी को परिमल द्रव्य कहते हैं। तो ये परिमल द्रव्य है लाली लिपस्टिक के रूप में जो हम कहते हैं अबीर और गुलाल। अबीर गुलाल के अथवा अलावा जो भी आप रखते हैं सामग्री वो रखें। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय परिमल द्रव्यम समर्पयामि। परिमल द्रव्याणि अनेक हैं, तो ज़्यादा हैं तो ज़्यादा चढ़ाएं। परिमल द्रव्याणि समर्पयामि। इसके पश्चात इत्र है, तो इत्र भगवान को अर्पण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सुगंधित द्रव्यम समर्पयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सुगंधित द्रव्यम समर्पयामि। इसके बाद भगवान को धूप बत्ती प्रज्वलित करके दिखाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धूपम समर्पयामि। मैं आपको धूप अर्पण करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धूपम समर्पयामि। इसके पश्चात भगवान के समक्ष सीधे हाथ पर एक छोटा सा दिया, जैसे मैंने पूर्व में कहा कि अपन दीप प्रज्वलित करके रखें, तो एक दीप प्रज्वलित करके भगवान के सीधे हाथ पर रखें और कहें दीपम दर्शयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय दीपम दर्शयामि। इसके पश्चात भगवान का भोग उनके सीधे हाथ पर रखें, उसके नीचे कुछ पुष्प की पत्तियाँ, फिर हम नैवेद्य का पात्र रखें। नैवेद्य के पात्र के अंदर तुलसी दल स्थापित करें। चंदन लगी हुई तुलसी दल द्वारा भगवान को भोग लगाएं और ये नैवेद्य भगवान को अर्पण करें। भगवान को अर्पण करें और ऐसा भाव करें कि भगवान ये अमृत स्वरूप नैवेद्य मैं आपको अर्पण करता हूँ। मिश्री है, मखाने हैं, नैवेद्य जो आपने मिठाइयाँ बनाई हैं या जो भी आपका भाव है, मक्खन है इत्यादि जो भी आप लगाएं, वही भगवान का अमृत बन जाता है उनकी दृष्टि से। तो आप कहेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नैवेद्यम निवेदयामि अथवा समर्पयामि। नैवेद्यम समर्पयामि। इसके पश्चात 3 बार भगवान को आचमन कराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय आचमनियम समर्पयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय आचमनियम समर्पयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय आचमनियम समर्पयामि। इसके पश्चात फल अर्पण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय फलम समर्पयामि। इसके पश्चात तांबूल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तांबूलम समर्पयामि। तांबूल वीटिकाम समर्पयामि। जो भी आप जिस भी प्रकार से लगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय दक्षिणाम समर्पयामि।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो भी यथाशक्ति आप दक्षिणा अर्पण करें, दक्षिणाम समर्पयामि। इसके पश्चात यदि आप अन्य सामग्री भगवान की लाकर रखे हैं, जैसे कुछ लोग छत्र भी लाते हैं, कुछ चरण पादुका लाते हैं, कुछ चावल युगल लाते हैं, तो ये सब भगवान को इस क्रम के पश्चात हम अर्पण करते हैं।